Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prasant anxiously scanned the motley birthday group. His brother and sister, his uncle and aunt, they all seemed to be there. शीघ्र ही शब्द पूरे शेल्टर में फैल जाता है कि प्रशांत आ चुका है, क्योंकि उनको तो लगा था कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर अरसामा के हेडक्वार्टर में प्रशांत इस आंधी तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और इस आंधी तूफान में वो अपनी जान गंवा चुका होगा। लेकिन जैसे ही यह खबर पहुंचती है कि प्रशांत अरसामा के हेडक्वार्टर से अब गांव को लौट चुका है, हमारे बीच है, तो उसके परिवार के सभी सदस्य काफ़ी खुशी के साथ सब इकट्ठा होते हैं, जिसमें कि उसकी भाई बहन चाचा चाची सभी सदस्य थे और सब एक दूसरे से लिपट कर चैन की सांस लेते हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डिस्पेरेट situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deadly grip settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was the fourth day at the shelter. So far they had survived on green coconut, but there were too few to go around such a tumult of the people. अब अगली सुबह जब प्रशांत उस शरण का जायजा लेता है, उस कैंप में, उस शेल्टर में घूमता है, तो वो क्या पाता है कि सभी लोग काफ़ी दुख में थे। किसी के माँ तो किसी के पिता, किसी के भाई तो किसी की बहन, और किसी का दोस्त तो किसी का कोई अपना उस आंधी तूफान और इतने बड़े प्राकृतिक आपदा में एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। कितने लोगों की जान जा चुकी थी, कितने लोग अपने घर को खो चुके थे, कितने लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खो चुके थे और सभी लोग उसी के दुख के दरिया में डूबे हुए थे। इस बात को देखकर, इस माहौल को देखकर प्रशांत भी काफ़ी दुखित होता है और जैसे तैसे करके अपने आप पर नियंत्रण पाता है। वो देखता है कि 2,500 की भीड़ में इस शेल्टर में लगभग इस गांव के 86 लोग अपना जान गंवा चुके हैं। लगभग 96 से अधिक घर इस आंधी तूफान में टूट कर बह चुके हैं और ये उस शेल्टर में इनका चौथा दिन था। जैसे तैसे करके इन्होंने कुछ ग्रीन कोकोनट पे अपना दिन गुजारा था, लेकिन अब ऐसा करना काफ़ी मुश्किल था। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर डिसाइडेड टू स्टेप एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज इफ नो वन एल्स डिड। अब प्रशांत 19 साल की उम्र का लड़का ये तय करता है कि अब वो इस गांव के नेता के रूप में उभरेगा। यदि कोई आगे नहीं आता है तो अब वो आगे आकर यहाँ पर उपस्थित 2,500 लोगों की मदद करेगा, उनके भूख को मिटाएगा, जो चोटिल हैं उनका दवा कराएगा और भी कई काम जो है ये एक नेता की तरह आगे आकर करेगा और इन सब का मसीहा बनेगा। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर टू ज्वाइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस। अब वो क्या करता है कि नौजवानों का एक संगठन बनाता है और व्यापारियों पर दबाव डालता है कि वो एक बार फिर से इनको अनाज दे खाने के लिए। और this time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding water with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from fallen tree were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. और ये जो इसका प्लान था ये सफल भी होता है। ये उन व्यापारियों पर प्रेशर डाल के अनाज तो ले लेता है और लेने के बाद वहाँ के लोगों के पेट को भरता है। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि जो भी अनाज वहाँ पे था वो सब सड़ रहे थे, सड़ चुके भी थे, लेकिन किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी। लोगों ने जो भी पेड़ पौधे वहाँ पे गिरे थे उनकी टहनियों को, उनके शाखाओं को तोड़कर काट कर वहाँ लाते हैं, आग जलाते हैं और जो भी चाहे वो अनाज अच्छा हो या फिर सड़ा हुआ हो, उन अनाज को पकाकर अपना पेट भरते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वेयर एबल टू फील देयर बेलीज। और उस 4 दिन में पहली बार ऐसा वक्त आया था कि इतने बड़े प्राकृतिक आपदा के बाद ये सारे लोग अपने पेट में कुछ अनाज लिए थे और अपने पेट को थोड़ा बहुत भरा था। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of many who had been injured. अब क्या होता है, अब फिर अगली बार वो एक और टीम को ऑर्गेनाइज करता है जिसमें सारे नौजवान इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद वो लोग तय करते हैं कि अब इस शेल्टर यानी कि जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ काफ़ी गंदगी है, वोमिटिंग है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की शव पड़ी हुई हैं और गंदगी फैला हुआ है। तो वो तय करते हैं कि सब लोग मिलकर यहाँ की सफाई करेंगे और उसके बाद वह लोग जो घायल हैं,
जिनको चोट लगा है उनका भी ध्यान रखेंगे, उनका भी घाव भरने का प्रयास करेंगे, ऐसा इस नए टीम ने अपना तय किया। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. It then did not return. और उसके बाद 5वें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो कि ऊपर से उड़ रहे थे उनके शेल्टर के, वो वहां पे कुछ भोजन के पार्सल को गिराते हैं, लेकिन एक बार गिराने के बाद वो फिर से वापस नहीं आते हैं। अब आप सोचो 2500 की भीड़ में कुछ पार्सल से क्या होने वाला है, वो तो बट जाएगा सब में, कुछ ही लोग खा पाएंगे और कुछ लोग भूखे रह जाएंगे। तो इसके लिए भी चिंता जरूरी था और प्रशांत एक नया काम करता है और वो भी काम बहुत ही सराहनीय है। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्पटी यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। अब जो नौजवान थे वो पूरे उस सरन से जितने भी खाली बर्तन थे सबको इकट्ठा कर लेते हैं। Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they were hungry। उसके बाद वहां के छोटे छोटे बच्चों को जिस जगह पर पानी नहीं था, जो जगह सूखा हुआ था, वहां पर ले जाकर उन बच्चे को लिटा देते हैं और उनके पेट के ऊपर वो खाली बर्तन रख दिया जाता है, ताकि जो शेल्टर के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उनसे वो लोग वार्तालाप कर पाए, अपने मैसेज को दे पाए कि अभी भी हमारे इस शरण में 2500 से ज्यादा लोग जो उपस्थित हैं उनमें से अधिकतम लोग भूखे हैं, यानी कि हमें और भी फूड पार्सल की जरूरत है। और ये बहुत अच्छा विचार भी था। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। अब देखो प्रशांत के इस शुभ विचार ने, इस अच्छे विचार ने काम भी किया। क्या कि जो भी हेलीकॉप्टर उस शेल्टर के ऊपर से उड़ रहे थे वो सब उन बच्चों को देख लेते हैं, उनके खाली बर्तन को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर लोग भूखे हैं और इन्हें फूड के साथ साथ भोजन के साथ साथ अन्य वस्तुओं की भी सख्त आवश्यकता है। तो वो लोग वहां पे टाइम टू टाइम विजिट करना शुरू कर देते हैं, फूड पार्सल को गिराते हैं और अन्य भी वस्तुएं जिनकी वहां पर उन लोगों को आवश्यकता था उसको लाकर देते हैं। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। प्रशांत ये बात देखकर काफी दुखी होता है और वो क्या देखता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अपने माँ बाप को गंवा चुके थे, वे अनाथ हो चुके थे, इनकी देखभाल करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। ही brought them together and put up a polythene sit shelter for them। वो सबको एक जगह इकट्ठा करता है और पॉलीथीन का प्रयोग करके उनके लिए एक शरण स्थल कैंप की तरह बनाता है। ही women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter। महिलाओं को प्रेरित किया जाता है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वे यहाँ रुककर इन बच्चों का ध्यान रखें, और वहीं पे पुरुषों को ये कार्य सौंपा जाता है कि वे लोग अब इस शरण स्थल पर रहने वाले लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करें। एज द वीक पास प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। भले ही वो लोग वहां इकट्ठा थे, काम में अभी भी उलझे हुए थे, लेकिन जैसे ही हफ्ता गुजरता है तो प्रशांत ये पाते हैं क्या कि जो महिलाएं और जो बच्चे उस शरण में उपस्थित थे वे सभी दुख के गहराई में डूबते चले जा रहे हैं। मैंने बताया था किसी ने अपने माँ बाप को खोया था तो किसी ने अपने बाल बच्चे को, किसी ने अपने दादा को दादी को खोया था तो किसी ने अपने दोस्त और किसी ने अपने जीवन भर की कमाई को। तो वो लोग बहुत ही दुखी थे और काम के साथ साथ जब वो फ्री होते थे तो उन सारी चीज़ों को देखकर, याद करके, सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होते थे। He persuaded the women to start working in the food for the program started by an NGO, and for children he organized sports event. He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children। अब वो क्या करता है, महिलाओं को प्रेरित करता है कि वो भोजन प्रोग्राम में भाग लेना शुरू करें, उनको जबरदस्ती उस प्रोग्राम में हिस्से लेने के लिए प्रेरित करता है जो कि एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ताकि वे महिलाएं जब उसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो वे उसमें बिजी हो जाएंगी, व्यस्त हो जाएंगी और उसके बाद वो अपने भूत को याद करके और वो उसके बाद अपने पास्ट को याद करके वो परेशान नहीं होंगी और दुखी नहीं होंगी। आगे क्या होता है, ही हिमसेल्फ उसके बाद जहां तक बच्चों का सवाल था वो बच्चों के लिए गेम यानी कि अलग अलग प्रकार के खेल कूद को भी ऑर्गेनाइज कराता है, क्योंकि उसे भी क्रिकेट खेलना पसंद था, इसीलिए वो यहाँ पे क्रिकेट मैच का ऑर्गेनाइज कराता है और फिर सारे बच्चों के साथ साथ वो भी थोड़े बहुत उस मौज मस्ती में शामिल होता है।
Prashant engaged with their volunteers in helping the widows and children to pick up the broken piece of their lives. और प्रशांत इस प्रकार से अपने दोस्तों और उस यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन सारे दुखित बच्चों, पुरुष, महिलाओं को उस दुख के दरिया से निकालने का प्रयास करता है. The initial government plan was to set up the institution for orphans and widows. उसके बाद जहाँ तक सरकार का सवाल था, सरकार एक नया नीति लाते हैं और वो नीति ये था कि वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन में उन अनाथ बच्चों को, उन विधवा महिलाओं को रखा जाएगा. However, this step has been successfully resisted as it was felt that in such institution, children would grow up without love and the widows suffer from स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस. क्योंकि प्रशांत बहुत ज़्यादा कठिन पूर्वक और हिम्मत दिखाकर उस प्लान को रोकने में सफल हो जाता है, क्योंकि उसका मानना यह था कि जो भी बच्चे हैं अनाथ, वे वहाँ पे बिना माँ बाप, बिना भाई बहन, बिना किसी गार्जियनशिप के प्यार के वो वहाँ पे पाले जाएंगे. अर्थात कि वे जिस प्रकार के माहौल में रहना चाहते हैं और जिस प्रकार के माहौल कि उनको आवश्यकता है वैसा माहौल नहीं मिलेगा, वो बिना किसी प्यार में पाले जाएंगे. और फिर जहाँ तक विधवा महिलाओं का सवाल है, वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगी. उसका मानना ये था कि वहाँ पे बच्चे बिना प्रेम के रहेंगे और वहाँ पे जो विधवा महिलाएं हैं वो हमेशा अपने आप को अकेला ही महसूस करेंगी. इसीलिए उसने उस प्लान का विरोध किया और सक्सेसफुली उसको रोकने में वो सफल रहा. Prashant's group believes orphans should be resettled in their own community itself, possibly by in new foster families made up of childless widows and children without adult care. क्योंकि उनका मानना था कि जो भी अनाथ बच्चे हैं, जो भी विधवा महिलाएं हैं, उनको एक दूसरे के साथ रखा जाए या फिर उनको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में रखा जाए जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति का नियंत्रण ना हो. अर्थात कि अगर वहां पे किसी दूसरे व्यक्ति का नियंत्रण होता है तो किसी ना किसी कार्य के द्वारा ये बच्चे बिना किसी केयर के पाले जाएंगे, बिना किसी लव के केयर किए जाएंगे. वो महिलाएं अपने आप को अकेलापन महसूस करेंगी और अगर उन दोनों को एक साथ रखा जाता है तो उन महिलाओं को बच्चों का प्यार मिल जाएगा और बच्चों को एक माता पिता का भी प्यार मिल जाएगा और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहेंगे. यद्यपि हम उनके सारे दुखों को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा ये प्रयास जरूर कर सकते हैं कि उनका जो दुख का बोझ है वो थोड़ा बहुत हल्का हो जाए. और ऐसा वो प्रशांत करता है. साइक्लोन दिस टाइम प्रशांत wounded spirit has held simply because he had no time to bother about his own pain. और उस घटना के 6 महीने बीत चुके हैं. प्रशांत की घायल आत्मा अब सही हो चुका है और इसलिए वो सही हो चुका है क्योंकि प्रशांत के पास तो समय ही नहीं था कि वो अपने दुख का वर्णन कर सके, अपने दुखों का गुणगान कर सके, अपने दुख को याद कर सके और अपने उन सभी चीज़ों को याद कर सके जो कि इस दुख के घड़ी में उसने गंवाया था. और his handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. और यहाँ तक कि अभी भी उस गांव के लोग जब दुख में होते हैं, जब उनको लगता है कि हमारे ऊपर दुख का बादल छाया हुआ है, तो वो अभी भी प्रशांत को याद करते हैं कि कैसे प्रशांत एक यूथ और एक हैंडसम बॉय उस दुख की घड़ी में एक लीडर की तरह, अच्छे लीडर की तरह आगे बढ़ के इनके दुखों को कम करने का प्रयास करता है. और इसी चीज को याद करके वो आज भी जब किसी समस्या में होते हैं तो प्रशांत को ही याद करते हैं. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. और याद रखना, अगर आप किसी के दुख को पूरे तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं तो आप उनके दुख के बोझ को थोड़ा बहुत हल्का जरूर कर सकते हैं. बीइंग फ्रेंडली, वी मस्ट हेल्प टू वन अनदर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.